You didn't hold him? GA950, punch it. हमारी कहानी का मुख्य किरदार डिलन, जो कि एविएशन डिपार्टमेंट में ऑपरेटर की मुख्य पोस्ट पर काम करता है, उसे उसके पिता बताते थे कि हर इंसान के लिए एक अपना तारा होता है और उसके टूटने पर पृथ्वी पर किसी ना किसी की मौत होती है। दोस्तों, हमारे देश में भी बच्चों को ऐसी ही कुछ कहानियां सुनाई जाती है। साइंस के हिसाब से भी जब कोई तारा टूटता है तो उसके प्रभाव को पृथ्वी तक पहुंचने में कई सौ साल लग जाते हैं और उस प्रभाव को सुपरनोवा कहा जाता है। ये सुपरनोवा इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर कई तरह का प्रभाव छोड़ता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रेलवे स्टेशन है जहां बहुत भीड़ है, सभी लोग अपने सफर के लिए तैयार है। वहां एक आदमी होता है जो एक प्रेग्नेंट औरत के साथ होता है, उसके पास एक रिवॉल्वर भी होता है। तभी वहां एक और आदमी आता है जिसके पास भी एक रिवॉल्वर होती है और वो दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं। उस वक्त वहां लगी घड़ी में 2:22 हो रहे होते हैं। तभी डिलन की नींद खुल जाती है। उसको कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि यही सपना वो अक्सर देखा करता था। टेलीविजन पर न्यूज में बताते हैं कि आज से ठीक 30 साल पहले एक तारा टूटा था। उस सुपरनोवा का प्रभाव अब पृथ्वी पर पड़ेगा जिसका अनुभव लोगों को हो सकता है। डिलन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है और अपने काम में बहुत माहिर होता है। बेहद बिजी एयरपोर्ट होने की वजह से उसके काम के लिए विजुअलाइजेशन पावर की निपुणता की आवश्यकता होती है, जिसमें डिलन कुशल होता है। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। यही वजह थी कि डिलन के साथ कुछ एक जैसी घटनाएं रोज घट रही थी, फिर भी वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब घटनाओं का आरंभ हो चुका था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि घड़ी में 2:22 हो रहे थे। तभी कई जगह सुपरनोवा का असर हुआ, लेकिन डिलन पर असर कुछ अलग ही था। वह जैसे शून्य में चला गया, उस अलग अलग पैटर्न दिखने लगे और वही सपना भी देखा जो वह रोज देखता था। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि एक टेक ऑफ करता और एक लैंडिंग करता एरोप्लेन टकराने वाला है। समय बहुत कम होता है, फिर भी डिलन अपनी समझदारी से उन्हें टकराने से बचा लेता है। इसके बावजूद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे वह बहुत निराश हो जाता है। उसके गम को कम करने के लिए उसे उसकी दोस्त एक शो की टिकट देती है। वह उस शो को देखने के लिए निकल पड़ता है। जब वह रेलवे स्टेशन पर होता है तो एक बार फिर सुपरनोवा का असर होता है और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं। वह इस बात पर ध्यान नहीं देता और शो देखने चला जाता है। वहां उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की सेरा मिलती है जो कि आर्ट को फील्ड में काम करती है। डिलन उसे बताता है कि वह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब सेरा उसे बताती है कि वह भी उस फ्लाइट में थी और जान बचाने के लिए डिलन का धन्यवाद करती है। पहली ही मुलाकात में वह दोनों करीब आ जाते हैं। वह बहुत हैरान होते हैं कि उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है और वह दोनों एक साथ 30 साल के होने वाले हैं। डिलन एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है, जहां उसे एक बार फिर ऐसा लगता है कि उसने ऐसा पहले भी कहीं देखा है। 2:22 पर एक बार फिर सुपरनोवा का असर होता है। इस बार डिलन को कुछ अजीब लगता है। वह ऐसी घटनाओं को नोट करने लगता है जिसमें कीड़े का मरना, पानी की बूंद का ठीक उसी समय गिरना या एरोप्लेन का रोज एक ही समय पर दिखाई देना। डिलन सेरा के बुलाने पर एक एग्जीबिशन में जाता है जो कि सेरा के पुराने बॉयफ्रेंड जोनास ने किया होता है। यह एक होलोग्राफिक इफेक्ट शो होता है। डिलन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस इफेक्ट में बिल्कुल वही घटनाएं दिखाई जाती है जो डिलन सपने में देखता था। डिलन समझता है कि जोनास ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है और वह जोनास से लड़ने लगता है। सेरा और डिलन के बीच भी बहस हो जाती है और सेरा वहां से चली जाती है। एक बार फिर सुपरनोवा असर होता है। इस बार डिलन एक्सरसाइज करते हुए गिरने से बचता है। वह वहां बनी पर छत्ती पर देखता है तो वहां एक बैग में बहुत से लव लेटर रखे होते हैं जो किसी जैक और एवलिन के होते हैं। बैग में रखा जैक का पासपोर्ट देखने के बाद डिलन को पता चलता है कि उसका जन्मदिन भी उनके जन्मदिन पर ही पड़ता था। डिलन लेटर से एवलिन की बहन को ढूंढ लेता है। वह उसे बताती है कि एवलिन का एक दोस्त नोवा था जो कि पुलिस ऑफिसर था। उसने एवलिन को बताया कि जैक एक क्रिमिनल था और उसके लिए ठीक नहीं। एक दिन एवलिन नोवा के साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी कि तभी स्टेशन पर जैक आ गया और उसने नोवा और एवलिन को गोली मार दी। तभी वहां मौजूद पुलिस ने जैक को भी मार गिराया। डिलन को एहसास होता है कि ये सब उनके ही पिछले जन्म की घटना है, जिसमें आज की सेरा एवलिन थी और आज का जोन्स उस वक्त का नोवा था और वह खुद जैक था। शायद इसी वजह से जोनास ने पिछले जन्म की यादों की वजह से ठीक वैसा ही इमेजिनेशन किया था और उनके साथ फिर से वही घटनाएं घट रही थी। डिलन खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार समझ रहा था। उसे एहसास होता है कि शायद वो एक बार फिर जन्मदिन के दिन सेरा की जान लेने की कोशिश करेगा, इसलिए वह सेरा को सच्चाई बता देता है और सेरा से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर भी डिलन ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है।
सेरा बहुत दुखी होती है। वह जोनस से पूछती है कि उसने वही सीन क्यों क्रिएट किया, तो इस पर जोनस बिल्कुल बेखबर होने की बात करता है। सेरा के जाने के बाद जोनस दोबारा से उस होलोग्राफिक सीन को देखता है। जब वह उस सीन में दिखा रही एक लड़की को इंसानी रूप देता है तो वो खुद हैरान हो जाता है कि वह लड़की हूबहू सेरा की तरह दिखती थी। इस वक्त में जोनस को भी पिछले जन्म की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। उस पर भी पिछले जन्म का पागलपन सवार हो जाता है। वह भी यही सोचता है कि वो ही पिछले जन्म का नोवा है। वह सेरा को कुछ नहीं बताता और उसकी परेशानी कम करने के बहाने उसे कहीं ले जाने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ डिलन इस घटना को रोकने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसे दैवीय एहसास होता है कि ईश्वर ने उसे किसी खास वजह से ये एहसास कराया है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने एवलिन को नहीं मारा था, बल्कि नोवा ने उन दोनों की जान ली थी। आज वही दिन होता है, उनके जन्मदिन का दिन। डिलन सेरा को बचाने के लिए भागता है। वह जोनस के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन डिलन के पहुंचने से पहले ही वह दोनों निकल जाते हैं। सेरा और जोनस गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते हैं कि तभी जोनस को मैसेज आता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जोनस ट्रेन से जाने का प्लान बनाता है। इस घटना के होने पर सेरा को भी डिलन की बात पर यकीन होने लगता है। जब वह स्टेशन पहुंचते हैं तो एक बार फिर सुपरनोवा का असर होता है। सेरा को भी वही घटनाएं होती दिखती है जो डिलन को दिखाई देती है। दूसरी तरफ डिलन कुछ ऐसे सबूत देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जोनस को पता चल गया है कि वही पिछले जन्म का नोवा है। डिलन सेरा को बचाने के लिए स्टेशन की ओर भागता है। सेरा को अब पूरी तरह डिलन की बात पर विश्वास हो चुका था, इसलिए वह जोनस के साथ जाने से इनकार कर देती है। जोनस सेरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी डिलन वहां पहुंच जाता है। पहले तो जोनस डिलन की तरफ पिस्तौल तानता है, लेकिन बाद में अपना इरादा बदलकर सेरा को मारने की कोशिश करता है। उनको पता चल चुका होता है कि पिछले जन्म में जैक ने नहीं बल्कि नोवा ने उन दोनों की जान ली थी। वहां मौजूद पुलिस ने नोवा को मार तो दिया, लेकिन पुलिस की इज्जत बचाने के लिए मर चुके जैक को अपराधी साबित कर दिया। जोनस नफरत में फायर कर देता है, लेकिन डिलन सेरा की जान बचाने के लिए बीच में आ जाता है। तभी वहां मौजूद पुलिस एक बार फिर जोनस को मार गिराती है। डिलन भी मरने वाला होता है, इसलिए सेरा रोने लगती है, लेकिन 2:22 का समय बीत जाने के बाद भी डिलन जिंदा होता है, जिससे डिलन की जान बच जाती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक सूखी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी ये एहसास होता है कि हो रही घटना हमारे साथ पहले भी कभी घटी है। कुछ इसे पिछले जन्म का एहसास बोलते हैं तो कुछ देजा वू के नाम से जानते हैं।